कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट रहता है। कैसे? जैसे कि आपका पहले इंटरेस्ट पे आपने इंटरेस्ट लगाया, ठीक है, जब ये इंटरेस्ट ड्यू हुआ, आपको जब पहला ड्यू हुआ, आपको पेमेंट करना था प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, ठीक है, आपने पहला इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, तो जब आपको दूसरी बार देना है तो जो जितना इंटरेस्ट देना था फर्स्ट टाइम में और जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है, ओरिजिनल प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाएगा और नया प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको 10,000 देना था और 10,000 पे 500 इंटरेस्ट देना था, आपने इंटरेस्ट नहीं दिया 500, ठीक है, तो आपका अब जो इंटरेस्ट निकलेगा अब 10,000 प्लस 500, 10,500 पे इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। तो जो 10,500 पे लगा तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हो गया ना, तो इंटरेस्ट तो कंपाउंड हो गया, जुड़ते गया। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट निकलता है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला वही होगा CI, क्योंकि इंटरेस्ट है, कंपाउंड हो या सिंपल हो, जुड़ा हुआ इंटरेस्ट हो या सिंपली इंटरेस्ट हो। ओरिजिनल प्रिंसिपल पे अगर इंटरेस्ट निकालते तो वो इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट, और अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे न्यू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट न्यू प्रिंसिपल, और न्यू प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो भी आएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा या सिंपल इंटरेस्ट आएगा, दोनों में एक ही चीज़ रहता है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो ये तो वही चीज़ जो मैंने बोला है वही चीज़ समझाया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन के पहले हमको फॉर्मूला देखना होगा कि फॉर्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R/100 टू द पावर n, सही है। तो अमाउंट इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं P का P और 1, और ये R/100 को I मान लेते हैं, होल टू द पावर n। तो ये आप लिखो या फिर ये लिखो, एक ही चीज़ है। I रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100 होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट अभी बताया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट ये अमाउंट का फॉर्मूला था ना, अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R/P इंटू 1 प्लस R होल टू द पावर n। तो यहाँ पे अमाउंट आप लिखिए P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n माइनस प्रिंसिपल का P। अब इसको कॉमन ले लेंगे, P ले लेंगे, तो 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n हो गया, और यहाँ P है तो कॉमन है यहाँ P, तो 1 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। क्योंकि देखो अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। तो अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CI इक्वल टू P, और इस चीज़ को 1 प्लस I लिख सकते हैं, क्योंकि R/100 को I बोले पहले ही बताएं, I रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 का -1, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला लिखो, अमाउंट का ये फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला लिखो, ठीक है।